वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। इस हफ्ता मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। पिछले जो वीडियो मैंने बनाया था उस वक्त निफ्टी था 14,982। 2 हफ्ता बाद निफ्टी है 14,938। मतलब क्लोज टू क्लोज बेसिस पे सिर्फ 40-45 पॉइंट नीचे है निफ्टी। बीच में बहुत कुछ हो गया। मैं आने वाले दिनों में क्या हो सकता है इसके चर्चा के ऊपर आऊँगा। पिछले दिन मैंने क्या बताया था, मैंने उस वक्त आप लोगों को बताया था कि अगर बाज़ार नीचे गिरता है 14,600-500 तक आता है तो आप लोग बाई करिए, उसको हर डिप पे बाई करिए और ऊपर में आप लोगों को लेवल मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही देखने को मिला है। बाज़ार नीचे आया था, अच्छा खासा नीचे आया था। अपना जो 50 SMA का सपोर्ट था, 50 SMA नहीं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उस वक्त ये 14,400 के आसपास था और बाज़ार बिल्कुल 14,470 का लो बनाया। वहाँ पे एक गैप भी खड़ा था। उस गैप के नज़दीक से बाज़ार सपोर्ट बनाया। सपोर्ट बना के बाज़ार ऊपर की तरफ चला गया, 15,200 की तरफ चला गया। वहाँ से सपोर्ट लेके उस गैप को गैप को फिलअप करे बिना, ये एक अच्छा सा गैप फिलअप नहीं हुआ, मतलब वो सपोर्ट का काम किया। वो सपोर्ट इंटैक्ट रख के बाज़ार ऊपर की तरफ चला गया। इसके साथ साथ अगर देखें तो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी नज़दीक था और वो जो ट्रेंड लाइन थोड़ा दूर था पर ट्रेंड लाइन टच नहीं किया। तो मोटा मोटा बाज़ार अगर देखें तो बहुत ज़्यादा कुछ बाज़ार में ख़राब नहीं हुआ था। बाज़ार वहाँ से पलट गया ऊपर में। अभी ऊपर में 15,270 के आसपास से घूम के थोड़ा बहुत बाज़ार रिट्रेस कर रहा है। अभी फ़िलहाल 14,930 के आसपास बाज़ार घूम रहा है। अभी हम लोगों को देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, क्या क्या पॉजिटिव चीज़ हमें देखने को मिल रहा है, क्या क्या नेगेटिव चीज़ देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, आने वाला दिनों का चर्चा करने से पहले मैं एक बात बताऊंगा। पिछले बहुत दिनों से मैं टेक्निकल एनालिसिस का जो सिखाने का काम ये बंद कर दिया था। बहुत सारे मेरे दोस्त लोग मेरे को रिक्वेस्ट किया था कि टेक्निकल एनालिसिस सिखाइए, पर मैं तबीयत के कारण ये बंद कर दिया था। काफ़ी दिनों से बंद था टेक्निकल एनालिसिस सिखाना, पर मैं दोबारा ये टेक्निकल एनालिसिस सिखाने का काम चालू किया है। आप लोगों को यही मेरा रिक्वेस्ट है, जो लोग उस वक्त भी सीखना चाहते थे या जो लोग नया सीखना चाहता है, मुझसे ज़रूर संपर्क कीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप लोग मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं या आप लोग हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन करके जो लोग जेन्युइनली ये सीखना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस ही नहीं, मैं ये बेसिक टेक्निकल एनालिसिस के साथ मैं उसमें जो सिखाता हूँ उसमें ऑप्शन चेन का भी एनालिसिस सिखाता हूँ। कैसे ऑप्शन चेन को देख के आपको पता लग सकता है बाज़ार में क्या होने को जा रहा है, आने वाले टाइम में ऑप्शन चेन क्या बता रहा है। जैसे बीच बीच में मैं अपना वीडियो में भी बताता हूँ। इसके साथ साथ कुछ अच्छा स्ट्रेटेजीज ऑप्शंस के ऊपर मैं सिखाता हूँ। साथ साथ कुछ अच्छा ट्रेडिंग सेटअप, कौन सा सेटअप के ऊपर आप ट्रेडिंग ले सकते हो, आप बाई या सेल कर सकते हो, ये भी मैं सिखाने का कोशिश करता हूँ। तो जो लोग इंटरेस्टेड है आप लोग ज़रूर मुझसे संपर्क कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर दिया हुआ है, मैं जैसे बताया उसमें फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके संपर्क कीजिए। फ्रेंड्स, चलते हैं आने वाले दिनों में क्या क्या पॉजिटिव या क्या क्या नेगेटिव चीज़ देखने को मिल रहा है उसके ऊपर। सबसे पहला हमें जो पॉजिटिव चीज़ देखने को मिल रहा है वो ये है कि देखिए, मैंने 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों ड्रॉ करके रखा है चार्ट के ऊपर। तो 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के देखिए आप ब्लू कलर से ड्रॉ किया हुआ है। बाजार फिलहाल इसके ऊपर है। 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 14,903 पे
और बाजार बंद हुआ है 14,938। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि फिलहाल के लिए बाजार 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बाजार सपोर्ट लिया है। और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अभी काफ़ी दूर है, वो 14,500 पे खड़ा है, जो कि 400 पॉइंट नीचे है, बहुत दूर की बात है, उसके जिक्र अभी मैं नहीं कर रहा। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि 50 SMA का बात अभी छोड़िए, अभी 20 जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वहाँ से बाजार सपोर्ट लिया है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है फिलहाल। सेकंड, ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन मैंने बरगंडी कलर से ड्रॉ करके रखा है, ये ट्रेंड लाइन से बाजार काफ़ी ऊपर है। ठीक है, मैंने अपना पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब तक बाजार अपना ट्रेंड लाइन टेस्ट करके नहीं गिर रहा है तब तक बाजार खराब हुआ है, ऐसे बताने का कोई सवाल ही नहीं है। बाजार अभी ट्रेंड लाइन के बहुत ऊपर है, ये भी एक पॉजिटिव है। पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं सेम बात कह रहा हूँ कि ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसके साथ ये जो लास्ट लो बाजार बनाया लास्ट फ्राइडे को, ये 26 फरवरी को 14,467 का 14,467, वहाँ से जो टॉप बाजार बनाया 15,273 का, ये 3 मार्च जो टॉप बना है बाजार में 15,273, इसका जो 50% रिट्रेसमेंट लेवल आता है, इस स्विंग का 50% रिट्रेसमेंट लेवल आता है 14,870 के आसपास, और बाजार फ्राइडे का दिन जो लो बनाया 14,862। तो आप लोग समझ सकते हो कि ये बिल्कुल अपना जो 50% रिट्रेसमेंट लेवल वहाँ से ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बाजार कल फ्राइडे का दिन 100 पॉइंट रिकवरी दिखाया। ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट फिलहाल बाजार में देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो दोनों पॉजिटिव पॉइंट में आप तीनों अच्छा खासा पॉजिटिव पॉइंट में आप लोगों के साथ जिक्र किया। इसके साथ साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स का भी जिक्र करना जरूरी है। जैसे इंडिकेटर वाइज अगर देखेंगे तो MACD में नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, पर वो अभी भी जीरो लाइन के ऊपर है, जीरो लाइन के नीचे MACD नहीं गया है, सिर्फ MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस किया है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। और जहाँ तक RSI का सवाल है, RSI अभी भी 50 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, 60 के नीचे है, ये जरूर है 60 के नीचे है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है, 60 के नीचे है, 40 to 60 के बीच में है, पर 50 के ऊपर है, अभी भी मेंटेन है, बहुत ज़्यादा कुछ RSI में खराबी देखने को नहीं मिल रहा है। ये MACD थोड़ा सा नेगेटिव है। इसके साथ साथ अगर ग्लोबल मार्केट का जिक्र किया जाए तो US मार्केट से थोड़ा बहुत नेगेटिव क्यू मिल रहा था पिछले 2-3 दिनों से। US मार्केट अपना 50 SMA को 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ के नास्डाक बोलिए या S&P 500 बोलिए या डाउ जोन्स बोलिए, ये सभी अपना 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे कामकाज कर रहा था, पर फ्राइडे का दिन ये अच्छा खासा रिकवरी वहाँ से दिखाया है। तो US मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव है, पर इमर्जिंग मार्केट उतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, तो एक मिक्स्ड क्यू मिल रहा है ग्लोबल मार्केट से। एक पॉइंट मेरे को वीकली चार्ट पे देखने को मिल रहा है, वो पॉइंट का जिक्र मैं आप लोगों के सामने ज़रूर रखूँगा। जैसे कि मैं आप लोगों के सामने वीकली चार्ट ओपन किया है और आप लोग देख सकते हो कि वीकली चार्ट में ये जो 1 फरवरी वाला वीक है, इस वीक का क्लोजिंग है 14,924। उसके अगले वीक जो 8 फरवरी वाला है उसका क्लोजिंग है 15,163। जो 15 फेब वाला
वीक है उसका क्लोजिंग है 14,981। जो 22 फेब वाला वीक है उसका 14,529 और जो 1 मार्च वाला वीक है उसका क्लोजिंग है 14,938। मतलब पिछले 5 जो वीक उसका क्लोजिंग बिटवीन 14,900 टू 15,200 के बीच हो रहा है। इस चीज को गौर से देखिए, एक वीक को छोड़ के, ये 22 फरवरी वाला वीक को छोड़ के अगर आप देखेंगे पिछले 5 वीक से ये एक कंसोलिडेशन कर रहा है। एक्चुअल में नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, पर ये वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा कुछ काम में नहीं आ रहा है। इसलिए क्योंकि क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस पे ये 300 पॉइंट के अंदर ही पिछले 5 वीक से टाइम बिता रहा है। अभी देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में ये डिसाइसिवली 15,200 का जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर की तरफ काट पा रहा है कि नहीं। अगर ये काट पा रहा है तो ये ऊपर में नया हाई और उसके ऊपर भी जा सकता है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, किसी भी कारण से ये 14,900 के नीचे फिसल जाता है मोमेंटम के साथ, तब दिक्कत है। ये में वीकली चार्ट पे हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ में मंथली चार्ट में भी हमें कुछ देखने को मिल रहा है, वो भी मैं एक बार दिखाने का कोशिश करूंगा। वो और कुछ नहीं, ये फ्रेंड्स मंथली चार्ट मैंने ओपन किया है आप लोगों के सामने। फ्रेंड्स, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट निफ्टी के ऊपर हर दिन सुबह टेक्निकल व्यू लेना चाहते हैं और बीच बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर कुछ आइडिया लेना चाहते हैं, तो आप लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक के जरिए एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कीजिए और वहां अपना पहला ट्रेड करने के बाद ट्रेड का स्क्रीनशॉट उसी लिंक के नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर में सेंड कर दीजिए। आप लोगों के पास भी हर दिन सुबह निफ्टी का टेक्निकल व्यू और बीच बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर कुछ स्टॉक आइडिया भी पहुंच जाएगा। और मंथली चार्ट का आरएसआई देखिए, मंथली चार्ट का आरएसआई 70 के ऊपर ट्रेड कर रहा है फिलहाल। अभी भी मंथ खत्म नहीं हुआ, ये 70 के नीचे आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर 70 के ऊपर मंथली आरएसआई पहुंच जाना ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। ये इतना आसानी से गिरने वाला नहीं है ऐसा हमें लग रहा है। जब मंथली आरएसआई 70 के ऊपर चला गया है, ये बहुत ही पॉजिटिव है, तो इसको गौर में रखिएगा। ये बता रहा है कि हर डीप बाजार में बाई करना चाहिए, ना कि सेल करना। ठीक है, तो मोटा मोटा अपना जो एनालिसिस है पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के साथ ये मैंने आप लोगों के सामने रखा है। अभी मैं कंक्लूजन पे आऊँगा। फ्रेंड्स, कंक्लूजन पे आने से पहले मैं आप लोगों को पहले ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस और नीचे की तरफ क्या सपोर्ट बन रहा है इसका जिक्र करूंगा। नीचे की तरफ फ्रेंड्स जो पहला सपोर्ट बहुत ही नज़दीक है, जो फ्राइडे का लो है, जो जहां पे आपका जो 50% रिट्रेसमेंट लेवल खड़ा है, 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी खड़ा है, वही लेवल 14,860 ये पहला सपोर्ट लेवल होगा बाजार के लिए। अगर ये टूट जाता है तो बाजार में थोड़ा बहुत और करेक्शन देखने को मिलेगा। दूसरा सपोर्ट लेवल आएगा बाजार में 14,730 14,730, और तीसरा सपोर्ट लेवल बाजार में आएगा 14,600। ये नीचे की तरफ तीनों सपोर्ट लेवल बताया। अभी ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लेवल क्या आएगा? ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लेवल आएगा, पहला रेजिस्टेंस लेवल आएगा ऊपर की तरफ 15,050 15,050, ये पहला रेजिस्टेंस लेवल आएगा। उसके ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस लेवल जिसका जिक्र मैं अभी किया है वीकली चार्ट दिखा के 15,170 15,170, ये लेवल बहुत क्रूशियल होगा। इसके ऊपर दो क्लोजिंग मिल जाए तो बाजार ऊपर की तरफ मोमेंटम मिलने में बाजार को आसानी होगा। ये दूसरा रेजिस्टेंस लेवल होगा। और तीसरा रेजिस्टेंस लेवल होगा 15,310 15,310, ये तीसरा रेजिस्टेंस का काम करेगा। और उसके ऊपर जो अर्लियर हाई है 15,430 या 470 मानिए, अर्लियर हाई 430 पे है पर रेजिस्टेंस होगा 15,470।
जहाँ तक स्ट्रेटेजी का सवाल है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि हर डिप को बाई करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। कब तक ये करना चाहिए? जब तक 14,500 बाजार में इंटैक्ट रहे, मतलब जहाँ पे 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज खड़ा है 14,500, ये जब तक बाजार नहीं टूट रहा है, बाजार में जब तक क्लोजिंग बेसिस पे ये नहीं टूट रहा है, 2 क्लोजिंग इसके नीचे नहीं आ रहा है, तब तक बाजार में हर डिप को बाई करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। किसी भी सपोर्ट लेवल के नज़दीक 50 to 60 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ 100, 100, 120 पॉइंट के टारगेट के लिए हर डिप को बाई करना चाहिए। जहां तक सेल ऑन राइस का सवाल है फ्रेंड्स, सेल ऑन राइस ऊपर में मैं करने के लिए नहीं कहूँगा, उल्टा ये कहूँगा कि ऊपर में एक रेजिस्टेंस लेवल जब बाजार तोड़ेगा आप ब्रेकआउट बाई लीजिए। 15,050 टूट रहा है क्लोजिंग बेसिस पे, तो वहां पे बाई करिए 15,170 के टारगेट के लिए। 15,170 टूट रहा है तो बाई करिए 15,310 के टारगेट के लिए। सेल ऑन राइस करने से फंस सकते हैं आप लोग, बाजार फंसा सकता है। बाजार सेल साइड को बहुत ज्यादा ट्रैप कर रहा है इन दिनों, तो इसीलिए सेल ऑन राइस को अवॉइड करना ही इस बाजार में सही होगा, ऐसा मेरा मानना है। सेल तभी करिए जब 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नीचे काट जाता है 14,500, उसके बाद आप सेल करने का सोचिए। फ्रेंड्स, मैंने अपना एनालिसिस आप लोगों के सामने रखा है, अपना कंक्लूजन विथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो भी आप लोगों के सामने रखा है। अभी एक रिक्वेस्ट आप लोगों को है मेरा कि आप लोग किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले अपना फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही ट्रेड लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।